नाजरीन तैयार हो जाए क्योंकि अवाम के ऊपर महंगाई का तूफान एक बार फिर से टूट पड़ा। नाजरीन तामीराती मटेरियल की जो कीमतें हैं वो आसमानों को छू रही हैं, जिसकी वजह से वो गरीब जिन्होंने अपनी नम आंखों में एक अपना घर बनाने का ख्वाब देखा हुआ था वो टूट गया। टैक्सेस देती है अपनी बेहतरी के लिए, अच्छी तालीम के लिए, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, डबल एम न्यूज़ आपकी जानिब से मैं हूँ आपका मेज़बान नसरुल्लाह नज़ीर। नाजरीन बैरूनी ममालिक दूसरे ममालिक में अवाम टैक्सेस देती है अपनी बेहतरी के लिए, अच्छी तालीम के लिए, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, गैस और बिजली की फराहमी के लिए, किस्सा मुख्तसर अपनी बेहतरी के लिए। लेकिन इसके बावजूद हमारे मुल्क पाकिस्तान में अवाम टैक्सेस देती है कर्ज़े की वापसी के लिए, सड़कें टूटी फूटी सड़कों पर रुलने के लिए, अस्पतालों के चक्कर काटने के लिए, सरदारों की सरदारी के लिए। नाजरीन तैयार हो जाए क्योंकि अवाम के ऊपर महंगाई का तूफान एक बार फिर से टूट पड़ा। नाजरीन तामीराती मटेरियल की जो कीमतें हैं वो आसमानों को छू रही हैं, जिसकी वजह से वो गरीब जिन्होंने अपनी नम आंखों में एक अपना घर बनाने का ख्वाब देखा हुआ था वो टूट गया। जी हाँ नाजरीन, अगर मैं बात करूँ तामीराती मटेरियल की तो उसकी कीमतें आसमानों को छू रही हैं। 25%, जिसकी कीमतों में 25% इजाफा हो गया। तो आइए जानते हैं उन गरीबों से जिन्होंने अपनी आंखों में ये ख्वाब सजाया हुआ था कि हम अपना एक घर बनाएंगे। हमारे साथ पाकिस्तान के शहरी मौजूद हैं, नौजवान। इनका सपना होता है कि हमने अपना बिज़नेस सेटल करना है, हमने शादी करनी है और एक प्यारा सा घर बनाना है। तो इस महंगाई में हम इनसे जानते हैं कि ये किस तरह गुजारा कर रहे हैं और ये जो अपना एक आंखों में ख्वाब सजाए हुए हैं घर बनाने का, लेकिन महंगाई इतनी ज़्यादा है। इस हवाले से हम इनसे जानते हैं। जी सर आप बताएं। महंगाई का ये रुझान है कि हर इंसान का एक सपना होता है कि हम एक बेहतरीन घर बनाएं, बेहतरीन हमारा भी घर हो। जैसे कि लोगों के बेहतरीन घर देखते हैं, हर किसी की एक ख्वाहिश होती है। अब देख लें कि महंगाई की ये सूरत हाल है कि इस टाइम जो बजरी का रेट है वो 140 रुपये फुट हो चुका है और जैसा कि सीमेंट का रेट है वो इस टाइम मैक्सिमम 1450 रुपये हो चुका है। और जैसे ईंटें हैं, ईंटों का रेट इस टाइम 40-45 हज़ार रुपये की स्पेशल की आजकल ट्राली चल रही है। जो अव्वल की हम ट्राली लेंगे वो हमें 34-35 हज़ार रुपये की वो वसूल हो रही है। हर किसी का एक अपना अपना ख्वाब होता है कि हमारा भी एक अच्छा घर होना चाहिए। एक गरीब अवाम है, हम क्या करेंगे यहाँ। हर इंसान की एक ख्वाहिश होती है कि हमारा बेहतरीन एक घर होना चाहिए। लेकिन इस बारे में हमारी हुकूमत से ज़ोरदार अपील है कि हमारे पे कुछ न कुछ रहम करें। तो इस लिहाज से हम बहुत ही परेशान हैं कि हमारे कारोबार पे भी बहुत ज़्यादा क्या नाम है मसला बोझ बना हुआ है। जो मज़दूर आदमी है उनकी मज़दूरी भी इसी के साथ जुड़ी हुई है। अब देखें अगर काम ये चलेगा ईंटों का, बजरी का, सीमेंट का, तो ही मज़दूर का घर चलेगा ना। अब उसका घर है, उसने रोटी तो आखिर पकानी है, खानी है, बच्चों को खिलानी है। अब उनका चूल्हा जलेगा तो उनका काम स्टार्ट होगा आगे। यहाँ अब मज़दूर हैं, मज़दूर बेचारे जाके अड्डों पे जाके देखें, यहाँ काफ़ी ज़्यादा मज़दूर हैं वो जो खड़े हैं वहाँ पे यहाँ, लेकिन काम नहीं है। काम कैसे स्टार्ट होगा जब सीमेंट, बजरी, रेत, टेल, टस्सू, ईंटें हैं जो इनका रेट कम होगा तो आगे काम चलेगा। इसलिए हमारी हुकूमत से भरपूर अपील है कि रेट को कम किया जाए। हाँ आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है, तो लिहाजा मेहरबानी की जाए। आपने भी अपनी आंखों में एक सपना सजाया हुआ था कि मेरा भी एक प्यारा सा घर होगा, लेकिन जो तामीराती मटेरियल है उसकी कीमतों में 25% इजाफा हो चुका है। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? मैं भाई ये कहना चाहूँगा कि मैं गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, ठीक है, और एफए मैंने किया हुआ है, लेकिन
एक तो तालीम हासिल करने का मुझे फ़ायदा ये मिला है कि मैं अब मज़दूरी कर रहा हूँ। ठीक है, नौकरी है नहीं बिल्कुल, सिवाय रिश्वत के अलावा कोई और काम नहीं नज़र आ रहा मुझे। ठीक है, मैं गरीब आदमी हूँ और मेरा कच्चा घर है अभी तक। ठीक है, वालिदैन ने कड़क मेहनत कर कर करके हमें पढ़ाया लिखाया, जो भी किया हमारे लिए, लेकिन हम उनके लिए अभी तक कुछ भी नहीं कर सक रहे। उन्होंने यही सोचा था हम मकान बनाएं या फिर जो है बच्चों को पढ़ाएं, उन्होंने हमें पढ़ाया। ठीक है, अब हम पढ़ लिख कर हम मजदूरियाँ कर रहे हैं। अब हमारी सोच है कि हम वालिदैन के लिए जो है ना मकान बनाएं, अच्छा घर बनाएं, लेकिन अब इधर देखें सार बजरी सीमेंट सरिया हर चीज़ डबल ट्रिपल रेट पर बिक रही है। जो सा ख्वाब दिमाग में सोचा हुआ है ना वो ख्वाब ही रह गया अभी तक। जो से अगर पैसे जमा किए हुए हैं सीमेंट सरिया बजरी के लिए, आए रोज़ रेट बढ़ रहा है बढ़ ही रहा है। ठीक है, अब चलो भाई जो से पैसे इकट्ठे कर लिए हैं अब उसकी क्या लें। बजरी के पैसे इकट्ठे किए थे तो सीमेंट अब महंगी हो गई है, सीमेंट महंगी, सरिया महंगा और बजरी भी महंगी। अब ये बताएं कि आपके कारोबार के ऊपर इसका क्या असर पड़ा है? जो तामीराती मटेरियल है वो महंगा हुआ है, अब लोगों की क्या रेशो है ख़रीदने की, ये इस हवाले से बता दें। सर पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कारोबार जा रहा था, जिस लिहाज से अब महंगाई हुई है तो मैक्सिमम हमारी सेल पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ चुका है। अब देखें हमारे पास जो काम करने के लिए आते हैं वो बेचारे शाम को चलो 1500-2000 रुपये जो लेके जाते थे, उनका घर चूल्हा जल जाता था, अब वो भी बेचारे परेशान हैं। हमारे लिए भी परेशानी है, हम इतना किराया पे कर रहे हैं लेकिन हमें उसके बदले में आमदनी हमारी इतनी नहीं हो रही है। हमारे अखराजात ज़्यादा हैं लेकिन आमदनी नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ क्या है, महंगाई है। महंगाई के ख़िलाफ़ क्या नाम है, भरपूर क्या नाम है, हमारी रिक्वेस्ट है हुकूमत से कि हमारे पे मेहरबानी की जाए। तो नाज़रीन ये थे हमारे मुल्क का एक गरीब तबका जिनकी एक ख्वाहिश थी, एक अपना ख्वाब था कि हमारा भी एक छोटा सा लेकिन अपना घर होगा, लेकिन इस महंगाई के तूफ़ान ने इनका वो ख्वाब छीन लिया, इनका वो ख्वाब तोड़ दिया। गरीबों का कहना है कि हम दिन ब दिन पिसते चले जा रहे हैं, लेकिन जो अमीर लोग हैं वो दिन ब दिन अपने जुल्म के पहाड़ इन पर ढा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा ये पैगाम अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक दें अपने मेज़बान नसरुल्लाह नज़ीर को इजाज़त।